स्वागत। आज हम एक बहुत ही बुनियादी कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। इस्लाम के पहले इंसान और पहले पैगंबर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कहानी। हाँ, उन पर सलाम हो। और इसके लिए हमने अफसर की इस्लामी आवाज़ को अपना सोर्स बनाया है। सही। ये सिर्फ एक शुरुआत नहीं है, बल्कि देखा जाए तो इंसानियत के पूरे सफर का एक तरह से नक्शा है इसमें। बिल्कुल, चलिए तो फिर शुरू करते हैं। कहाँ से बात उठती है सबसे पहले? देखिए, सब कुछ शुरू होता है अल्लाह के एक ऐलान से, जब उन्होंने फरिश्तों के सामने ये बात रखी। हाँ, कि मैं जमीन पर एक खलीफा बनाने वाला हूँ, मतलब अपना नायब या उत्तराधिकारी। जी, और फरिश्तों को ज़ाहिर है थोड़ी हैरत हुई। उनका सवाल था कि क्या आप उसे बनाएंगे जो वहाँ फसाद फैलाएगा और खून बहाएगा? हाँ, जबकि वो कह रहे थे हम तो आपकी हमद व तस्बीह करते ही रहते हैं। लेकिन अल्लाह का जवाब वो बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। बिल्कुल, बेशक जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। सही। इसके बाद फिर आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई, मतलब मिट्टी से। जी, अल्लाह ने मिट्टी से उनका पुतला बनाया, उसे एक शक्ल दी और फिर उसमें अपनी खास रूह फूकी। पहले इंसान का वजूद हुआ। और यहीं पर वो ज्ञान वाली बात आती है ना? हाँ, ये बहुत अहम नुक्ता है। अल्लाह ने आदम को वो चीज़ सिखाई जो फरिश्तों को भी नहीं पता थी। हर चीज का नाम? मतलब उनका इल्म। ये सिर्फ नाम जानना नहीं था शायद। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये चीज़ों की हकीकत, उनका इस्तेमाल, उनकी समझ, ये सब था। और देखिए कितनी दिलचस्प बात है कि इंसानियत की पहली फजीलत, पहली पहचान, वो ताकत या इबादत नहीं बल्कि ज्ञान को बनाया गया। इल्म और समझ, ये वाकई अल्लाह के नजदीक इल्म का दर्जा दिखाता है। सही कहा। अच्छा, इसके फौरन बाद वो आजमाइश वाली बात हुई, सजदे वाली। जी, एक बड़ा इम्तिहान। अल्लाह ने फरिश्तों और वहां मौजूद इब्लीस को हुक्म दिया, आदम को सजदा करो। और सबने हुक्म माना सिवाय इब्लीस के। हाँ, तमाम फरिश्तों ने फौरन सजदा किया, मगर इब्लीस जो था तो जिन्नों में से, मतलब आग से बनी मखलूक। लेकिन रहता फरिश्तों के साथ था। उसने इनकार कर दिया। क्यों? तकब्बुर, घमंड। उसकी दलील थी, मैं इससे बेहतर हूं, तूने मुझे आग से बनाया और इसे मिट्टी से। ओहो, उसने अपनी असलियत को हुक्म पर तरजीह दी। बिल्कुल, वो अल्लाह के हुक्म के पीछे की हिकमत, उसका मकसद समझ ही नहीं पाया या समझना ही नहीं चाहा। बस अपने आग से बने होने पर इतरा गया। और इसका नतीजा? नतीजा भयानक था। उस पर लानत हुई, मतलब वो अल्लाह की रहमत से हमेशा के लिए दूर कर दिया गया और उसे जन्नत से निकाल दिया गया। ये तो मतलब तकब्बुर के अंजाम का सबसे बड़ा सबक है। सही बात है। अल्लाह के हुक्म के आगे अपनी अक्ल चलाना या अपनी जात को बड़ा समझना, यही बर्बादी लाया। अच्छा, इब्लीस तो निकल गया, फिर आदम और हवा जन्नत में रहे। जी, अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम और उनकी साथी हव्वा को जन्नत में रहने की इजाजत दी। वहां हर तरह की नेमतें, आराम। बस एक शर्त थी। हाँ, एक हुक्म था, तुम दोनों इस जन्नत में जहां से चाहो खाओ पियो मौज करो, मगर हाँ, उसे खास दरख्त के पास मत जाना। वो मना किया हुआ पेड़, वरना जालिमों में से हो जाओगे। बिल्कुल। लेकिन शैतान यानी इब्लीस, वो तो बदला लेने पर तुला था। उसने बहकाया फिर? जी, उसने पूरी कोशिश की। वो उनके पास आया, झूठी कस्में खाईं, बहलाया फुसलाया, कहा कि इस पेड़ से खाओगे तो हमेशा जिंदा रहोगे, ऐसी बादशाही मिलेगी जो खत्म नहीं होगी। और इंसान होने के नाते उनसे भूल हो गई, उन्होंने खा लिया। हाँ, उनसे वो भूल हो गई। लेकिन यहाँ कहानी का एक बहुत बहुत अहम मोड़ आता है। वो क्या? गलती होते ही उनका रवैया। वो इब्लीस की तरह अकड़े नहीं, उन्हें फौरन अपनी गलती का एहसास हुआ, शिद्दत से शर्मिंदगी हुई। और उन्होंने तौबा की? बिल्कुल, फौरन अपने रब की तरफ पलटे, सच्चे दिल से माफी मांगी। उनकी वो दुआ तो कुरान में भी है, ऐ हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया, और अगर तू हमें माफ नहीं करेगा और हम पर रहम नहीं करेगा तो हम यकीनन नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की। जी, अल्लाह तो रहमान और रहीम है। सच्ची तौबा थी, सो कबूल हुई। ये देखिए, आदम की आजिज़ी और इब्लीस का तकब्बुर, कितना फर्क है। तौबा का दरवाज़ा हमेशा खुला है, ये सबक मिला। तौबा कबूल हुई, लेकिन जन्नत से तो निकलना पड़ा। हाँ, उस भूल का एक नतीजा था। अल्लाह का हुक्म आया, तुम सब नीचे उतर जाओ। तुम एक दूसरे के दुश्मन होगे, यानी इंसान और शैतान। और ये भी कि जमीन में ही तुम्हारा ठिकाना है एक वक्त तक। जी, लेकिन साथ में एक वादा भी था। अल्लाह ने कहा कि मेरी तरफ से हिदायत आएगी, रहनुमाई आएगी। और जो उस हिदायत पर चलेगा उसे डर और गम नहीं होगा। बिल्कुल। और यहीं से फिर जमीन पर इंसानी जिंदगी शुरू हुई। आदम पहले नबी बने। जी, वो सिर्फ पहले इंसान नहीं थे, वो जमीन पर अल्लाह के पहले पैगंबर, पहले टीचर, पहले पिता बने।
انہوں نے ہی اپنی اولاد کو اللہ کے بارے میں سکھایا، جینے کا طریقہ بتایا۔ تو یہ زمین پر انسان کی جدوجہد کی شروعات ہے۔ ہاں، انسان کا امتحان، شیطان سے اس کی کشمکش، یہ سب شروع ہوا، لیکن ساتھ ہی اللہ کی رحمت اور اس کی ہدایت کا سلسلہ بھی شروع ہوا، جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ صحیح کہا، انسان سے بھول ہوتی ہے لیکن رہنمائی ہمیشہ موجود ہے۔ بالکل۔ تو اگر ہم اس پوری کہانی سے مکھیہ باتیں نکالیں، کیا سبق ملتے ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو صاف ہے، غرور، تکبر، یہ انسان کو نیچے گلاتا ہے، جیسے ابلیس کے ساتھ ہوا۔ ہاں، اور دوسری علم اور سمجھ، یہ اللہ کا وہ خاص تحفہ ہے جو انسان کو باقی مخلوقات سے الگ کرتا ہے، بہتر بناتا ہے۔ اور شیطان، وہ ہمارا کھلا دشمن ہے۔ جی، تیسرا نقطہ یہی ہے، اس کی دشمنی ہمیشہ رہے گی۔ اور چوتھا، شاید سب سے اہم، کہ غلطی ہو جائے تو سچی توبہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ اللہ کی رحمت، اس کی معافی ہمیشہ حاصل کی جا سکتی ہے، اگر انسان سچے دل سے پلٹے۔ تو یہ کہانی صرف ایک گزرا ہوا قصہ نہیں ہے، جی، یہ تو آج بھی ہمارے لیے ہے۔ بالکل، یہ انسان ہونے کا مطلب سمجھاتی ہے، علم، آزمائش، غلطی، توبہ، رہنمائی پر بھروسہ، یہ سب کچھ اس میں ہے۔ اور یہ سوچنے پر بھی مجبور کرتی ہے کہ ہاں، غلطی کرنا شاید ہماری فطرت میں ہو، لیکن اس پر اڑے رہنا یا اس سے سیکھ کر آگے بڑھنا، یہ ہمارا اپنا چناؤ ہے۔ یہ کہانی امید دیتی ہے کہ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ بالکل۔ تو آخر میں ایک سوال شاید چھوڑا جا سکتا ہے سوچنے کے لیے، جی، کہ یہ کہانی ہمیں اپنی ذاتی ذمہ داری، اپنے حصے کا کام کرنے اور اللہ کی جو بے پناہ رحمت ہے اس پر امید رکھنے کے بیچ وہ صحیح بیلنس، وہ توازن کیسے قائم کرے، اس بارے میں کیا سکھاتی ہے۔